मित्रों, राम राम। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एक होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ, जो विशेषकर जिनको अपना वज़न कम करना है उनके बारे में ये बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है। आसानी से घर पर कर सकते हैं और 100% आप इसमें सफलता हासिल करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि वज़न बढ़ना शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है और वज़न बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है पाचन शक्ति का मंद होना। जब आदमी या जब आप भोजन करते हैं और वो भोजन पूरी तरह से जब हजम नहीं हो पाता, पाचन शक्ति पूरी तरह से काम नहीं करती है, तो वो ऊर्जा में तब्दील ना हो करके फैट में तब्दील हो जाता है। तो मित्रों, इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि किस तरह आप इस मोटापे को कम कर सकते हैं। मित्रों, इस मोटापे को कम करने के लिए मैं आपको घरेलू 2-3 टिप्स बताने वाला हूं, जो आप बड़ी ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। और ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया है अपना मोटापा कम करने का, जिन्होंने कसरत भी कर ली हो, एक्सरसाइज भी कर ली हो, या बाज़ार से कुछ चूर्ण ला के भी उन्होंने खाया हो, फिर भी उनको सफलता नहीं मिली हो। तो ये उन लोगों को अवश्य सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये इतना अद्भुत और चमत्कारिक नुस्खा है और इसको आजमाया हुआ है। तो मित्रों, अपन चलते हैं नुस्खे की ओर। मित्रों, इस नुस्खे में केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और तीनों ही चीज़ें बड़ी आसानी से आपको रसोई में उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें पहली जो है वो है अदरक। अदरक का प्रयोग आपको कैसे करना है मित्रों, कि आप हर रोज़ खाना खाने के बाद आपको एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल देना है। इसे आप चूसते रहिए चॉकलेट की तरह 10-15 मिनट तक। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं वो आपका हजम होना स्टार्ट हो जाएगा। हजम क्यों होगा, कि आप जब ये अदरक के टुकड़े को आप चूसते रहेंगे तो आपके मुंह के अंदर जो लार की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो जो लार है वो आपके खाने को पचाने में बहुत ही सहायक है। जब खाना बहुत अच्छी तरह से पचेगा तो जो आपको खाना अपच की वजह से जो फैट में तब्दील हो रहा था वो फैट ना बन के आपके ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा। तो पहला जो प्रयोग मैंने छोटा सा आपको बता दिया। इसके बाद दूसरा जो प्रयोग है वो तो आपको इसके साथ में करना ही करना है, कि आपको एक नींबू लेना है और 1 लीटर पानी ले लीजिए। पानी को आप इतना उबालिए कि वो 700 ml तक रह जाए। 700 ml जब रह जाए उसमें आप 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए और उस जीरे को भी चाय की तरह आप पकाइए। जब 3-4 बार जीरे के साथ उबाल लग जाए उसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके छिलके सहित उसमें आप डाल दीजिए। 2 बार उबाल कर आप उसे नीचे उतार लीजिए। नीचे उतारने के बाद जब वो कुनकुना रह जाए उस समय आप इसको छान कर सुबह भूखे पेट आपको पीना है चाय की जगह। तो मित्रों, ये इतना अद्भुत और चमत्कारी नुस्खा है कि आपको पहले दिन से ही आपका जो वज़न बढ़ना वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इस नुस्खे को आपको हर रोज़ भूखे पेट ही करना है। और इसके साथ में अगर आप लेना चाहे, अगर शहद हो तो आप शहद के 1 चम्मच डाल के भी आप ले सकते हैं, अगर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है मित्रों, इस नुस्खे के साथ साथ आपको कुछ नियमों को भी फॉलो करना है। वो क्या है कि आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। लगभग 45 मिनट के बाद ही पानी पीना है। और पानी पीने की जो आपकी मात्रा है वो पूरे 24 घंटों में लगभग आपको 4-5 लीटर तक बढ़ा देनी चाहिए। और अगर ये नियम आप पालन करेंगे तो 100% आपका जो वज़न है एक ही महीने में 5 से 6 किलो बड़ी आसानी से कम हो जाएगा। और इसके साथ में एक आपको खाना खाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप शाम को खाना खाते हैं उस समय आपको खाना खाने में हल्की सी कटौती करनी है। कटौती इसलिए करनी है मित्रों कि रात को तो इंसान खा पी के सो जाता है, तो वो जो भी खाया जाता है वो आपके पेट में तब्दील ज़्यादा होता है अधिकतर मात्रा में, क्योंकि ऊर्जा खर्च नहीं होती तो अधिकतर वो
फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रात को बायदे आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 3 में ही काम चलाएं। और वैसे भी वाघभट्ट जी महाराज कहते हैं कि आपको तीसरा हिस्सा खाली ही रखना चाहिए, चौथा हिस्सा, ताकि उसमें आप पानी डाल सको और आपका जो भोजन पचने में कोई दिक्कत ना हो। मित्रों, आप इन नियमों का अगर पालन करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो वज़न की जो समस्या है वो 100% कम होना शुरू हो जाएगी। और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और इस उपाय को आप आसानी से करके अपना वज़न बहुत ही जल्दी कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद ना भी आया हो तो आप अनलाइक ही करें, लेकिन करें ज़रूर। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।